तो दोस्तों अभी मैं हूँ यहाँ देवप्रयाग विधानसभा के बडियारगढ़ और लोस्तु पट्टी है। ये लोस्तु पट्टी है और उसके गांव है क्विली पठोड़ा। और यहाँ का एक बहुत सुंदर और भव्य मंदिर भी है यहाँ पे, फेमस घंडियाल धार और घंडियाल देवता का। जो जिस तरह से नंदा देवी राज जात होती है उसी तरह से यहाँ पे घंडियाल की जात भी होती है, कुंभ की तरह। और नंदा देवी राज जात के पास सबसे ज़्यादा जो भीड़ है, जो श्रद्धालु हैं वो इस जगह पे आते हैं। तो ये बहुत क्या कह सकते हैं, पुण्य धरती भी है। और इस पुण्य धरती में मैं आपको एक और पहलू भी दिखाऊंगा इस पुण्य धरती का, कि जो यहाँ पर रोज़गार है वो जनरली मनरेगा के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि गांव वालों का मानना है कि जो समस्याएं हैं वो है कि जो खेती है उसको सुअर और बंदर बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो खेती है वो नहीं हो पाती। और रोज़गार के साधन कम होने के कारण मनरेगा एक उसका उपाय रह जाता है कि आप उससे अपना परिवार की आजीविका चला सकें। इस संदर्भ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक अभी प्रधान जी हैं वो काम कर रहे हैं और साथ में उनके एक बुजुर्ग हैं जो कि लगभग 82 साल के हैं। तो मैं उन्हीं से बात करूंगा। और देखिएगा, आपकी जो जीवन की आपाधापी में हम गाँवों को छोड़ करके शहर की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ पर हम बहुत खुशहाल और खुश भरी ज़िंदगी जिएंगे सुविधाओं में, जहाँ आपके पास पानी भी अंदर होता है, आपका बाथरूम टॉयलेट सब अंदर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम 2-4 लोग भी आपस में तनाव में रहते हैं और खुश नहीं है और तनाव का शिकार हैं, डिप्रेशन में हैं। और गांव में देखिए एक 82 साल के बुजुर्ग जो है, जिनके साथ थोड़ा मैं इनकी भूमिका में चला जाऊं। इनके 3 बच्चे जवान बच्चे गुजरे हैं इनके सामने, और इनकी एक बहू इनके सामने गुजरी, और उसके बावजूद भी अपने परिवार को चला रहे हैं। और देखिए इस उम्र में इतने भारी पत्थरों को उठा करके एक पुस्ता बनाना और उस पर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा मैं उनसे पूछता हूँ। तो दादाजी, आप पुस्ता छाला कौन आप? चकन तब कुछ गुजर तो करने चाहते हैं, तो आप तो गुंजाइश को पुस्ता लाने था। ये साल उम्र हुई, कितना साल है? 82 साल है। परिस्थिति खराब हुई तो क्या परिस्थिति खराब हुई ना, करना पड़ रहा है। तो आप रोज ना ये पर दिहाड़ी पर रोज करता? ना हमें दिहाड़ी मिलता है रोज का। 20 सालों आयो ना। हाँ जी। थोड़ा तकलीफ आ रहे या घटना हुआ है तब क्या करते हो काम ना। फिर सोचो तो क्या करते, थोड़ा बहुत करने नहीं था, हाथ पैर बिल्कुल खत्म हो गया। तो आप मतलब आप देखिए फिट सा लगना एकदम। घुंडा भी खराब। हाँ जी। घुंडों में जो बीमारी, घुंडा कमर बस। तो फिजिकल मतलब शरीर से आप मतलब फिट सा लगना। तो आप मतलब आपके लग दो काम करी तो आदमी फिट रह सकदू ना, दुख से दूर रह सकदू। तो आपकी मन था जो दुख से दूर होना कर मैं सकता आदमी, मतलब आदमी तक कोई दुख चीजन ना, तो वे दुख से एक बहरों का तरीका कीजिए काम करने की, घर में बैठ जाना। घरों बैठी थोड़ा और भी टेंशन जरा बीमार हो जाता है, थोड़ा शरीर को जरा थोड़ा हो जाता है। घर में सारा और भी टेंशन पर काम करने की गुंजाइश है ना, पक्ष गुंजाइश में तो फिर टाइम पास करने वाली बात और कुछ ठीक ठाक। और तुम्हारे भी सब तुम भी लग तो देखो, आपने एक बहुत जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो यही है कि आपने अगर डेल कार्नेगी की एक किताब पढ़ी होगी, हाउ टू स्टॉप वरिंग, उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर आपको दुख से बाहर आना तो उसका एक मात्र तरीका है अपने आप को व्यस्त रखिए। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने वो किताब तो नहीं पढ़ी है, लेकिन इनका जो जीवन का दर्शन है, ये जो उन्होंने अपने जीवन से सीखा, वो यही सीखा कि आप अगर व्यस्त रहते हैं और काम करते हैं तो उम्र कोई बाधा नहीं होती है। और ये सब अगर हम भागते हैं या कहते हैं तनाव में हैं, तो उसका मुख्य कारण है शायद हमारे पास कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास काम होता है और आप व्यस्त रहते हैं तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें आपके पास भी नहीं होती, क्योंकि आपके पास इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं होता है। और अगर आपके पास काम नहीं है तो फिर आप उन चीज़ों को ढूंढते रहते हैं कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को इस बात की भी टेंशन होती है कि मेरे को टेंशन क्यों नहीं है। तो ये देखिएगा, और इसी मकसद से वीडियो मैं बना रहा था। और ये देखिए, इस उम्र में उनका देखिए कितना ज़्यादा उत्साह है, जबकि मैंने अभी बताया आपको कि उनके साथ बहुत एक त्रासदी हुई है। अपनी इस उम्र में उन्होंने अपने 3 बेटों को खोया है, एक बहू को खोया है, और उनके ऊपर उनके परिवार की जिम्मेदारी है जिसको चलाना है। और 82 साल में ये जिम्मेदारी उनको एक युवा बना देती है।
शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। भलाई वो अंदर से कितने ही व्यथित होंगे, लेकिन उस व्यथा को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते लोगों के सामने, क्योंकि नहीं तो फिर जीवन कैसे चलेगा। और ये शायद जीवन जीने का एक मूल मंत्र भी है। इसलिए आप जितना प्रकृति के साथ और प्रकृति के पास रहेंगे उतना शायद आप सुखी रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जीवन का ये दर्शन है कि आप जितनी सुविधाओं के पास जाएंगे उतना आप दुखी होंगे, क्योंकि आप सुविधाएं तो आपके पास है लेकिन दुख नहीं, तो आप दुखों का वेट करते हैं। लेकिन अगर दुखों के आप पास होते हैं तो आप सुख के इंतज़ार में प्रयास करते रहते हैं और सुख को अपनी कल्पनाओं में जीकर और इस तरह से व्यस्त रहकर पूरा करते थे और खुश भी रहते हैं। शायद यही कारण है कि ये इतनी उम्र में भी अभी चुस्त दुरुस्त और इस लायक हैं कि जो आज का एक शहरी युवा नहीं कर सकता, वो एक 42 साल का बुजुर्ग गाँव में आकर के कर रहा है और अपने अच्छे ढंग से अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। धन्यवाद।